की है। कहाँ जाएंगे अगर टूट हम गए? कहाँ जाए? ना तो वो नेता आ रहे हैं, क्या नेता को पता नहीं रहता कि भाई यहाँ पे झुग्गी तोड़ने का नोटिस आ चुका है। तो वो नेता जो वहाँ से वोट मांगने आते हैं, माला डलवाते हैं, स्वागत करवाते हैं हम लोगों से। हमारे ज्यादा पर ज्यादा रह रहे हैं, जैसे लोगों का टैक्स कटता वैसे हमारे गैर कानूनी तरीके से आप रह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। वो भी तो रह रहे गैर कानूनी तरीके से। हमारे सामने जो ये बन रहे हैं, आसपास मकान बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, जाटों की बन रही है, चौधरियों की बन रही है, पंजाबियों की बन रही है। टूटा फूटा टाइप था बोर्ड, अब बनाए तो ढंग से अच्छी तरह जो बनाए। अगर ये सामने आ जाए तो नोच नोच के खा जाएंगे इसको। पब्लिक ने उठने उसको मैं तो फाड़ ही दूंगी उसको बुरी तरह से, अगर मेरे सामने आ जाएगा। जिस दिन से वो आई है उसने मुद्दा जिससे कि हमारी बददुआ ना ले तो ठीक है, नहीं तो एक गरीब की बददुआ जब लगती है ना वो लोया भी भस्म हो जाता है। इंसान की जहाँ टूटती है वहाँ वकील पहुंच जाते हैं, वो वकील पहुंच जाते हैं जिनको काला कोट भी नहीं पहनना आता, और वहां से वो पैसा इकट्ठा करते हैं और झुग्गी वालों को आश्वासन देते हैं कि आपकी झुग्गी रुकवा दीजिए। वो पैसा लेकर चले जाते हैं और बुलडोजर आकर तोड़ देता है बिल्डिंग को। आप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट वकील मुहैया कराया गया और तमाम हमने को चैलेंज किया कि मामला निपटेगा हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट हुई है। वो सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, तो ऐसी सरकारों को हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी रहे। ये भाजपा जो घपला कर लोगों को गुमराह कर सत्ता में देंगे, क्योंकि अभी लोग आस लगाए बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं ये भी लूट कर ले जाए। और तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं हम लोग, ऐसे नहीं पहुंचे यहाँ पर। हम लोग तमाम पूरी प्लानिंग करके सिस्टम को तैयार करके हम लोग यहाँ पहुंचे, और मामला मैंने कहा ना कि मामला जवाब देने क्या नोटिस आया आपको? हाँ जी, ये कौन सी जगह? दिल्ली कैंट। दिल्ली का कितने सालों से रह रहे हो? हो गए मैं 22-23 साल हो गए हैं। नोटिस कब आया? कल परसों। अब कहाँ जाएंगे? झुग्गिया बचेगी या नहीं बचेगी? क्या आस है? सर के ऊपर है। नहीं, सर के ऊपर तो सर तो सारी बचा लेते अगर बचाते। सर भी कुछ कह रहे होंगे आपसे। कोशिश तो करेंगे हम लोग भी अपनी तरफ से। सरोज, क्या कितने सालों से रह रहे हो? हम 40 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, और हमारे दादा परदादा इनके जब से यहीं रह रहे हैं सब। यहीं रह रहे हैं। हाँ, मेरी ददिया सास थी, वो नौकर थी। दादा परदादा मेरी ददिया सास, फिर मेरे ससुर नौकर हुए, उन्होंने भी उसी कमरे में जो कमरा मिला था उसमें ही नौकरी करी है। फिर मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने भी नौकरी उसी कमरे में करी है। अब बताओ कितनी पीढ़ी होगी, फिर मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए, इतने साल हो गए मेरे तो। ये 70-80 साल पुरानी बात है, ये जब से रह रहे हैं हम भी। सीएम पर भरोसा है, रेखा गुप्ता पर? अरे हमें तो नहीं भाई, उससे क्या भरोसा, क्यों भरोसा नहीं? क्यों क्या कर रही है बेटा, वो क्यों भरोसा करे उस पर? अच्छा, भरोसा करने वाला काम नहीं। केजरीवाल था, केजरीवाल ने झुग्गी तो नहीं तोड़ने दी थी। वो भी कह रही नहीं तोड़ रहे झुग्गिया। वो तो तोड़ तो रहे, वो कैसे तोड़ेंगे? हाँ तोड़ रहे, वो तो कह रहे अगर बेटा वो सामने आके बोले ना, फिर हम जवाब देंगे उसे कि कैसे तोड़ रही नहीं तोड़ रही हो। दिल्ली में खबर तो देख रहे होगे, झुग्गिया टूट रही है, बच रही टूट रही है, वो तो तुम भी देख रहे हो, हमसे क्या पूछ रहे हो, तो आप भी देख रहे हो। अब झुग्गी टूट रही जब तक यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। थोड़ा सा बनाते भी तो उसके लिए 5-5 हजार रुपए आ जाते हैं लेने के लिए, कि 5 हजार रुपए दो हमारे को बनाने के, जब कैंटोनमेंट बोर्ड का चला जाता है। बताओ, पुलिस वाले आते हैं, हम भी कम से कम 60 साल के हो रहे हैं। जो हमारी ददिया सास थी, उसने नौकरी करी है कैंटोनमेंट बोर्ड में, क्या उसका पैसा भी कटा? जब नहीं पता था उसका पैसा भी कटा है ना, जिस कमरे में हम रह रहे थे। मेरे ससुर का भी कटा, मेरे घर वाले का भी पैसा कटा। क्या पैसे पूरे नहीं है जमीन के? पैसे पूरे हो। लगता है सारी झुग्गिया टूट रही है, आपकी बच जाएगी, भरोसा है कहीं पर कोर्ट पर? नहीं, अगर कोर्ट में नहीं तो भरोसा होगा हमें कि हमें कानून से सहारा मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जैसे हमारे लखन बेटे ने कहा है, ये हमारी जात का है, ये हमारे पक्ष लेगा। अगर हम इसके साथ मिलकर चलेंगे तो हमारी झुग्गी जरूर रुकेगी, और क्या, जरूर रुकेगी। क्यों? कि ये गरीब बच्चा है, गरीब को ही सहायता मदद करेगा। हमारे से वोट मांगने आते हैं, वोट के बाद में कोई हमारे पूछने भी नहीं आता कि आज तुम्हारे पे क्या परेशानी हो रही है। ये पूछने कोई भी नेता नहीं आया कि भाई तुम्हारी झुग्गी का नोटिस आया तो हम तुम्हारा साथ देंगे। नोटिस आने के बाद घबराहट हो रही है या कुछ मन में कुछ हमें है? पहले कोई घबराहट नहीं थी, जब नोटिस आया उस टाइम से हमारे को घबराहट हुई है। कहाँ जाएंगे अगर टूट गए? कहाँ जाए? ना तो वो नेता आ रहे हैं, क्या नेता को पता नहीं रहता कि भाई यहाँ पे झुग्गी तोड़ने का नोटिस आ चुका है। तो वो नेता जो वहाँ से वोट मांगने आते हैं, माला डलवाते हैं, स्वागत करवाते हैं हम लोगों से, अब वो कहाँ चले गए? उनको ये भी पता है कि इनके नोटिस आ चुके हैं, तो जाके हमारे को कुछ तो दिलासा दिलवाए वो लोग। कौन है नेता आपके यहाँ? अभी यहाँ हमारे यहाँ का जीता हुआ तो ये है कादियान, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और ये सांसद एमपी है हमारे यहाँ से नहीं आसुरी जीता। साहब।
हाँ यहाँ से है, जीता या नहीं जीता लेकिन बेटा? अभी यहाँ से आम आदमी जीता हुआ है। हाँ, आम आदमी तो जीता, पर उसकी चल तो कुछ नहीं रही है ना यहाँ, चल नहीं रही। नहीं चल रही। अगर चलेगी क्यों नहीं भाई, आगे वो कदम उठाएगा तो पीछे हम भी है ना, चलेगी तभी ना, तब हम लोग खड़े हो सकता है ना भाई, हमारे साथ खड़े होंगे। अगर वो ये चाहते हैं कि हम गैर कानूनी जगहों पर रह रहे हैं, तो गैर कानूनी में हमारे दादा पर दादा रह रहे हैं, जैसे लोगों का टैक्स करता है वैसे हमारा भी टैक्स करता है। कोई आज के नहीं, 100 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे दादा माँ बाप सब गुजर चुके हैं, फिर हम भी आज 50-50 साल हमारे साल सुसन यही मर गए, सब कुछ यही हो गया हमारा, बताओ कहाँ जाए। 80 साल आजकल हम रोटी खाने के लाले पड़े तो मकान कहाँ से बनाएंगे टूटने के बाद। देखिए शंका है लोगों को, कहीं ना कहीं अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार जब से 100 दिन हुए हैं तब से गरीबों के सपनों पर वो बुलडोजर चला रही है, आशियानों पर बुलडोजर चला रही है। और दिल्ली जैसी राजधानी में जहां शिक्षा और सम्मान और जहां रोटी वही मकान। अब मोदी का है ये ऐलान, मोदी ने खुद कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, मोदी का है ये ऐलान। वो ऐलान ये था कि हमें लोगों को सड़क पे लाने वाला, वो हमें ऐसा नारा तो नहीं बनाया झुग्गी आपने दिखा के, और ये हमें रोडों पे लाया है। मोदी का ये ऐलान था कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, ये हमारे अच्छे दिन आ गए कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके अब धूम में बैठे रहेंगे। ये दिल्ली वालों के दिन है हमारे, इन्हीं दिन हाँ, ये मोदी का पैगाम था। मोदी ने ये कहा था कि भाई अब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आने के लिए हमारे आंखों में आंसू आने के दिन है। ये रोडों पे तो ये कह रहे हैं बेटा, जैसे ये मकान टूट रहे, झुग्गी टूट रही है, मकानों को भी तोड़े ना, वो भी तो बने रहे ना, वो भी गैर कानूनी तरीके से आप रह रहे हो, हम ये कह रहे हैं। वो भी तो रह रहे गैर कानूनी तरीके से। हमारे सामने जो ये बन रहे हैं, आसपास मकान बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, जाटों की बन रही है, चौधरियों की बन रही है, पंजाबियों की बन रही है, ये भी तो गैर कानून, ये भी तो गैर कानून है। ये सब बोर्ड की अनथराइज है ये सब। और हमारे को भी पहले नाप के इन्होंने खुद ने कहा था कि हमारे बोर्ड की जगह है ये, इसमें तुम्हें कोई नहीं परेशान करेगा। हाँ, और किसी के पास कागज भी नहीं है। यहाँ तो हम बोर्ड के वो थे, बोर्ड के कर्मचारी थे। यहाँ करता है बोर्ड में जो साल का टैक्स कटता है वो करता है, बाकी भाई झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कोई टैक्स नहीं है। मेरी भी 34 साल उम्र हो गई है, रहते रहते मेरी नानी भी, मेरे दादा भी, सबकी उम्र होगी कम से कम हमें 71 साल हो गए रहते रहते, 71 साल। बोर्ड पहले आया था या आप लोग पहले आए? भाई बोर्ड तो हमारे से भी पहले था, हम भी थे जिस टाइम बोर्ड, मगर जो बोर्ड था ना यहाँ पे हमारे सामने बहुत टूटा फूटा टाइप था बोर्ड। अब बनाए तो ढंग से अच्छी तरह जो बनाए बोर्ड, पहले कोई ना हाँ, उसके बाद में बोर्ड बनाया। चलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने पक्ष न्यूज, सत्य निर्भय निष्पक्ष आपका न्यूज चैनल, आपके दम पर आज गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलने की बात आई है। दिल्ली राजधानी में हर गरीब कहीं ना कहीं उस सरकार के आगे घुटने टेक चुका है। वही सरकार जो रोटी कपड़ा और मकान की बात करती थी, आज वो रोटी कपड़ा मकान छीनते हुए नजर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, यही है कि हम तो यही चाहते हैं भी हमारा आशियाना ना टूटे, और हम जहाँ रह रहे हैं। अच्छा, जिनके टूट रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है? उनके ऊपर भी बीत रही है, जो उनके ऊपर बीते वो हमारे को भी दुख हो रहा है, उनका भी हमारा दुख। तो आप सब गरीबों को जब राजनीति में कहीं आजमाइश होती है और सत्ता में कोई ना कोई नेता आता है तो आप वोट एक जगह देकर एक नेता चुन देते हो। अब कोई नेता आपका पक्ष ले लेना ही कोई नेता नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा। पब्लिक जूते मारेगी नेताओं के, पब्लिक जूते मारेगी नेताओं के। यहाँ पे कोई नेता नहीं आ सकता। अब पब्लिक की जिताती है, रेखा गुप्ता ही है, अगर ये सामने आ जाए तो नोच के खा जाएंगे इसको। पब्लिक ने उठने रोटी लेके घूमेंगे, आप रोटी लेके घूमेंगे। सामने आ गई ना, मैं तो फाड़ ही दूंगी उसको बुरी तरह से, अगर मेरे सामने आ जाए। जिस दिन से वो आई है उसने सत्यानाश कर दिया। देखिए सीएम रेखा गुप्ता जी, आप ये देख लेना, गरीब आपके वो दुश्मन बन चुके हैं। मैं कहती रेखा गुप्ता जी से कि हमारी बद्दुआ ना ले तो ठीक है, नहीं तो एक गरीब की बद्दुआ जब लगती है ना, वो लोया भी भस्म हो जाता है। इंसान की तो बात ही अलग है। बस हमें लड़ाई दंगा नहीं करना, साथ मिले और हमारे घर हमारे पास ही रहे। बस हमें ना किसी पार्टी से लड़ना है ना झगड़ना है। हम चाहते हैं कि हमारे घर जहाँ है हमारे वहीं रहे। चलो, सरकारों को कहीं ना कहीं वो महिला और वो झुग्गी वाले, झुग्गी बस्ती वाले, जहां सरकार कहीं ना कहीं कहती थी कि गरीबों के आशियाने बनाए जाएंगे, जहां झुग्गी वहां मकान बनाए जाएंगे, मगर ये नारा कहीं ना कहीं उनको शूट होता है, क्योंकि अब झुग्गियों के ऊपर आपने इमारतें बनती देखी होगी, क्योंकि झुग्गी के पास मकान तो बनेंगे मगर गरीबों के नहीं, अमीरों के बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य बताते हैं, सबूत बताते हैं। जहां भी झुग्गियां टूटी है वहां आशियाने बनाए गए, उन लोगों के बनाए गए जो सत्ता में बैठकर
उंगली दबाकर इशारे से अय्याशी से अपनी जिंदगी को जीते हैं और गरीब कुचले जाते हैं। वही गरीब जो दलित जाति से आते हैं, वही गरीब जो कहीं ना कहीं दबे कुचले जाते हैं और सरकार यहां विफल होती रहती है। ये वही सरकारें हैं जहां किसी ने भी किसको कुछ नहीं दिया। जैसे कि आप जानते हो, गरीबों को बताया तो गया मगर गरीबों की रोटी और मकान छीन लिए गए। अब देखना यह है कि सीएम रेखा गुप्ता के पास ये वीडियो पहुंचती है तो सीएम रेखा गुप्ता जी क्या कार्रवाई करती है, या फिर बड़े चैनल पर बैठकर ये बोलती है कि अब झुग्गियों पर कुछ नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। 7,000 करोड़ रुपया पास करवा लिया जाता है मगर झुग्गियों को हटा दिया जाता है। ये दिल्ली राजधानी है जो पूरे भारत की नजर दिल्ली के उन नेताओं पर होती है जो भारत की सुरक्षा पर बात करती है, मगर यहाँ गरीब सुरक्षित नहीं। अब गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके आशियानों पर चल रहा है। तो आप इस वीडियो को देखकर शेयर करना, कमेंट करना कि गरीबों के घरों में डकैती वो लोग डाल रहे हैं जिनको सफेद कपड़े पहनकर ये चुन लेते हैं। अब मैं नहीं कह रहा, ये वही लोग कह रहे हैं जो गरीब टूटा हुआ है, दिल टूटे हुए बच्चे बूढ़े और सब रोड पर आ जाएंगे। फिर ये सरकार का क्या किया जाएगा? अब कमेंट करने की बारी है। करिए अपने ईमानदारी से अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। दिल्ली राजधानी में बुलडोजर चल रहा है मगर बुलडोजर के आगे कौन नेता खड़ा होने जा रहा है ये जरा देख लीजिए। दिल्ली राजधानी में तमाम नेता 250 सीट और कहीं ना कहीं विधायक 70 और एक विधायक ने कोई सही काम नहीं किया। कोई नहीं रोक पाया बिल्डिंग और बिल्डिंगों के साथ कहीं ना कहीं उन झुग्गियों को, क्योंकि आपको पता है अतिक्रमण भी हटा रही है दिल्ली सरकार। क्या कहेंगे लाखन जी, कैसे बचा पाएंगे इन लोगों को? देखिए, पहले तो बता दूं, ये सारे खोखले वादे, झूठे आश्वासन सरकार देती आई है। जहां झुग्गी वही मकान का वादा किया, आज लोगों को बेघर किया जा रहा है। रेखा गुप्ता जब सीएम बनी 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि हम लोग लोगों को तमाम व्यवस्था देंगे। उन्होंने बोला 2500 महीने देंगे, वो वादा जीरो कर दिया इन्होंने। आज झुग्गी में लोग रह रहे हैं और झुग्गी तोड़ने की तैयारी उन लोगों ने कर दी है। प्लस रेखा गुप्ता के इसी भाजपा सरकार के इसी कोर्टों के अंदर बड़े बड़े वकील खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि रात रात झुग्गी टूट जाए। वो तो 1 तारीख को तो नोटिस दिया रहा, तो उनकी छाती में सांप लौटा हुआ है। क्या 1 तारीख तो वेट करना पड़ रहा है उनको? वो तो चाहते हैं कि वो अभी बुलडोजर लाए और अभी प्लान करके चले जाए। भाजपा पूरी तरीके से दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी और तमाम मजदूरों विरोधी ये सरकारें हैं और ये सरकार कभी नहीं चाहती कि दलितों का या कमजोर वर्ग के लोगों का भला हो। अच्छा, मेरे को आप एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। झुग्गियां जहां टूटती है वहां वकील पहुंच जाते हैं, वो वकील पहुंच जाते हैं जिनको काला कोट भी नहीं पहनना आता, और वहां से वो पैसा इकट्ठा करते हैं और झुग्गी वालों को आश्वासन देते हैं कि आपकी झुग्गी रुकवा दीजिए। वो पैसा लेकर चले जाते हैं और बुलडोजर आकर तोड़ देता है बिल्डिंग को। आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जानते खूब अच्छे से, बड़े बड़े मैटर, जो सूरज वाला मैटर हो या गुजरात वाला कन्हैया का मैटर हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन लोगों के लिए आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। और अभी भी हाल ही में परसों में 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दिल्ली के अंदर, जहां पर जींद से, कुलक्षेत्र से, तिलक नगर से बहुत सारे लोग बुलाए थे। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वकील मुहैया कराया गया और तमाम हम लोगों को चैलेंज किया कि मामला निपटेगा हाई कोर्ट से तो हाई कोर्ट फ्री, मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट फ्री। तो आपको बता दें, हम लोग तमाम, क्योंकि सरकार जो है वो सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, तो ऐसी सरकारों को हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी रहे। ये भाजपा जो घपला कर लोगों को गुमराह कर सत्ता में आई थी, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार दोबारा कभी भाजपा पूरे देश में ना आए। हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, इनको फ्री वकील देंगे या फिर पैसे वाला वकील देंगे? क्योंकि अभी लोग आस लगाए बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं ये भी लूट कर ले जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिन साथियों के माध्यम से यहाँ पहुंचे हैं वो भली भांति मेरे बारे में जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हैं। हम लोग ऐसे नहीं पहुंचे यहाँ पर, हम लोग तमाम पूरी प्लानिंग करके, सिस्टम को तैयार करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मामला, मैंने कहा ना कि मामला जवाब देने का आएगा, पहले हम जवाब फाइल करेंगे। जैसे 2 से 3 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, हम एक बढ़िया से रिप्लाई फाइल करके इनको देंगे कैंटोनमेंट बोर्ड को। ये रिप्लाई हमारा, आप रिप्लाई मांगा। अगर वो कोर्ट की बात होगी तो हम लोग कोर्ट के अंदर फाइल। अच्छा, 18 झुग्गियां आपके साथियों ने रुकवाई, यहाँ भी ये झुग्गियां रुक पाएगी? मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली रुक पाएगी। अगर यहाँ के झुग्गी वासी जो है वो मतलब ईमानदारी के साथ और सिस्टम के साथ मतलब पूरे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया जो इनके दिल में था और आप भी जानना चाह रहे थे कि ये कहीं वो लुटेरा तो नहीं जो तमाम झुग्गियों के बीच में आकर दलाली खाकर चला गया और बुलडोजर
ने वो घर तोड़ दिए, वो आशियाने तोड़ दिए, जिस आशियानों को बनाने के लिए, सपने सजाने के लिए बड़े बड़े नेता तमाम वादे करते थे, वो विफल होते रहे। अब आप देख लीजिए, तमाम नेता जानते होंगे ऐसा क्रांतिकारी आपके बीच में क्या लेके आया है, कितना पैसा है इनके पास, कितने वकील इनके पास है, कितने जज इनके पास है। अब देखना यह है कि झुग्गियां जो कैंट बोर्ड के अंडर आती है वो टूटेगी या फिर नहीं टूटेगी। चलिए मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो के साथ। तमाम जो साथी है वो अभी डॉक्यूमेंट्स की इकट्ठा कर रहे हैं और अगर भरोसा करेंगे तो जरूर आपको दुआ करते हैं हम पक्ष न्यूज की तरफ से, आपकी झुग्गियां बचे, आपका परिवार बचे, आपका आशियाना बचे, आपके वो सपने तोड़ने वाले नेता जेल जाए मगर आपकी ताकत मजबूत हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।